वेलकम टू एडी एजुकेशन। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन में। आपके हिंदी साहित्य से जो इतिहास से रिलेटेड आपकी क्लास हो रही है वो आपके लगभग पूर्ण हो चुकी है और आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारा जो नया टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपका है युयुत्सु किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है दूसरों को हंसाने वाला, बी है युद्ध करने का इच्छुक, सी है लड़ाई में शहीद हो जाने वाला और डी वाला जो ऑप्शन है वो है आपका सदा अमर रहने वाला। तो युयुत्सु यानी युद्ध करने का इच्छुक। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रत्युत्पन्नमति ठीक है किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर न देने की क्षमता, बी है जो तत्काल उत्तर दे सके, सी है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो और डी वाला जो ऑप्शन है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो जो आपका प्रत्युत्तर कहते हैं ना हम, प्रत्युत्तर देना, तो प्रत्युत्पन्नमति यानी जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंकेक्षक किसे कहते हैं। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला ए ऑप्शन है आपका, बी है अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, सी वाला जो ऑप्शन है वो है अंकों के साथ खेलने वाला है और डी वाला जो ऑप्शन है गणना करने वाला। तो अंकेक्षक आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। तो जो ए वाला ऑप्शन है आपका सही आंसर है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आपका पूछ सकते हैं कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, तो इसका उत्तर देना है आपको अंकेक्षक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिजीविषा किसे कहते हैं। जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा यानी वही इच्छा। तो जिजीविषा यानी जीवन की इच्छा। ठीक है, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पार्थिव किसे कहते हैं। जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव कहते हैं ना हम, पार्थिव शरीर, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो वो पार्थिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी वाला है, पार्थिव आपका सही आंसर, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यायावर किसे कहते हैं। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। निरुद्देश्य ने बिना उद्देश्य के घूमने वाला, तो एक स्थान पर टिककर न रहने वाला आपका यायावर कहलाता है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो यायावर का सही आंसर है, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रष्टव्य किसे कहते हैं। पूछने योग्य, बीता हुआ जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछे देने योग्य। प्रष्टव्य यानी पूछने योग्य होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका जो है वो इसका सही आंसर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रष्टव्य, पूछने योग्य या पूछने योग्य को कहते हैं तो प्रष्टव्य। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एमपी टेट हो चाहे एमपीएसआई हो या आपके एमपी जेल प्रहरी हो, उसी के लिए क्लास से अपलोड कर रहे हैं हम। हमारा यूट्यूब चैनल है एडी एजुकेशन। आपको फ्री पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारा इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री उपलब्ध है। अलंकार, रस, ठीक है, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी साहित्य के इतिहास, इस प्रकार आपके 1000 प्रश्न सीरीज के अंतर्गत लगभग 304 क्वेश्चन हो चुके हैं और उन सभी की पीडीएफ वहाँ पर आपके अपलोड कर रखी है हमने टेलीग्राम चैनल पर, जो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित कौन सा इसमें, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। ठीक है, पहला ऑप्शन है सनाथ, दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन है पंडित, सी वाला आस्तिक और डी वाला नास्तिक। तो ईश्वर को न मानने वाला यानी नास्तिक, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कोई आकार नहीं, ठीक है, ये आपका जो रेखांकित वाक्यांश है उसका लिए एक शब्द का चयन करना है हमको। सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं। तो कोई आकार नहीं होता है, वो होता है आपका निराकार। सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और लगभग आपके 302 या 304 क्वेश्चन हो चुके हैं।
और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिलेगी, एक बार फिर से बता रहे हैं हम, और वहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बता रहा है कि आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो आंखें के सामने ये आपका रेखांकित वाक्यांश है। तो आंखों के सामने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा गया, ठीक है, हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप से देखा, मतलब आंखों के सामने देखा हमने। तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष, तीसरा प्रारूपतः, चौथा है प्रत्यक्ष। तो आंखों के सामने इन्हें प्रत्यक्ष, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10वें का। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो भारतीय की बुरी दशा, तो इसमें बुरी दशा को आपका रेखांकित कर रखा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दुर्व्यवहार, बी वाला जो ऑप्शन है वो है दीनता, सी है दुर्दशा और डी वाला ऑप्शन है दुर्दिन। तो बुरी दशा यानी आपका जो होता है दुर्दशा, सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इस प्रकार आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है, कि दोपहर के समय रेखांकित कर रखा है, पूर्वाह्न कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, कालीग्रह कहते हैं या अपराह्न कहते हैं, ये एक शब्द बताना है आपको। तो दोपहर का समय हम कहते हैं मध्याह्न, कहते हैं ना मध्याह्न दोपहरी, तो दोपहर का समय मध्याह्न होता है, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर होगा आपका मध्याह्न, बी वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, ठीक है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला, इम्तिहान यानी परीक्षा लेने वाला, ठीक है, ये रेखांकित शब्द है आपका, रेखांकित वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है आपको, एक शब्द का चयन करना है। दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारे चैनल एडी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको पूछा है इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है और इम्तिहान लेने वाला रेखांकित वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द चयनित करना है। तो पहला ऑप्शन है विशेषज्ञ, दूसरा है परीक्षक, तीसरा अध्यापक और चौथा समन्वयक। इम्तिहान यानी परीक्षा लेने वाला, बनकर जाना है परीक्षक बनकर जाना है, तो इसके लिए एक शब्द में उत्तर होगा परीक्षक, बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना आपको। समभाषी कहते हैं, मृतभाषी कहते हैं, मितभाषी कहते हैं या मृदुभाषी। तो कम बोलने वाला आपका कहलाता है मितभाषी, ठीक है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। श्रेष्ठ कुल में जन्म, इसमें रेखांकित वाक्यांश है, तो इसका सही आंसर कुलीन होगा, समकालीन होगा, कुलश्रेष्ठ होगा या कुलभूषण होगा। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला आपका कौन क्या होगा? कुलश्रेष्ठ, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सरलता कहेंगे, धैर्य कहेंगे, तन्मयता कहेंगे या धीरज कहेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से यानी सरलता से, धैर्य से, तन्मयता से या धीरज से। बहुत ध्यान से यानी तन्मयता से, बिल्कुल। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। जो ममत्व में रहित हो। निरामय, निर्मोही, निर्मम या निष्ठुर। ममत्व में रहित हो, ठीक है, तो निर्मोही, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी कहते हैं, अहितकारी कहते हैं, हितैषी कहते हैं या हितभाषी कहते हैं। तो जो किसी का हित चाहता हो, ठीक है, उसे हितैषी कहेंगे हम। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। जानने की इच्छा रखने वाला। विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि। तो जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसके लिए एक शब्द बताना है हमको। तो जो जिज्ञासु, बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न है आपके सामने। पलकों को गिराए बगैर
अपलक कहेंगे, उन्मिलित कहेंगे, निमिलित कहेंगे या निर्निमेष कहेंगे। तो पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द लिखना है आपको, तो निमिलित कहेंगे। इसको सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, वहाँ पर आपको सारी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हिंदी से रिलेटेड वीडियो, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इस प्रकार जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, MPSI के, MP टेट के, उसके अलावा आपके MP जेल प्रहरी के, इनका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम वीडियो तैयार कर रहे हैं और एडी एजुकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद।